फ्रेंड्स, ये आवाज़ सुन रहे हैं ना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना खस्ता और क्रिस्पी बनी है। ये है सतपुड़ा, जो इसे आप लेयर्ड मठरी भी कह सकते हैं, परत वाली मठरी भी कह सकते हैं। ये बहुत खस्ता बनी है। ये टेस्टी तो बहुत है। ये हम महालक्ष्मी की पूजा में प्रसाद के लिए भी बनाते हैं और वैसे भी अदरवाइज़ भी बनाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी है। बनाने में तो बहुत सिंपल है। जैसे सावन के महीने में घेवर बनाते हैं, वैसे ये महालक्ष्मी में हम लोग सतपुड़ा बनाते हैं। सिर्फ 1 कप मैदे से हम लोगों ने इतनी सतपुड़ा बना ली है और टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए आज इसकी रेसिपी हम देखते हैं कैसे हम इसे घर में सतपुड़ा बनाते हैं टेस्टी और क्रिस्पी। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल तड़का टेल्स में एक नई रेसिपी के साथ। आज बनाएंगे हम सतपुड़ा। इसके लिए एक परात में हम लेंगे 1 कप मैदा और उसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक बिल्कुल चुटकी वाला डालना है, स्वाद अनुसार नहीं डालना। ये सिर्फ इससे उसका स्वाद निखर आता है मठरी का। अब हम उसमें नॉर्मल पानी डाल के नॉर्मल आटे की तरह उसको गूँथेंगे और जैसे हम लोग चपाती का आटा बनाते हैं वैसे ही आटा बनाएंगे, न ज़्यादा नरम न सख्त। गूँथने के बाद उसे थोड़ा तेल लगा के रखेंगे और तकरीबन 20 मिनट तक उसे ढक के रेस्ट करने रखेंगे। हमने आटे में कोई तेल या कुछ मसाले कुछ भी नहीं डाले, तो उसके परत बनाने के लिए हम एक स्लैरी बनाएंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें 3 या 4 बड़े चम्मच डालेंगे, तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं और 3 बड़े चम्मच उसमें डालेंगे मैदा और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्लैरी है, जिसे आप स्लैरी कह सकते हैं, पेस्ट कह सकते हैं। इससे ही हम इसकी परतें बनाएंगे, उसके लेयर्स बनाएंगे। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे आटा मस्त सॉफ्ट हो गया है और उसे अच्छे से थोड़ा चिकना करके मल के उसे रखेंगे और उसकी 4 लोइयाँ बनाएंगे। 4 लोइयाँ को भी अच्छे से हम बना के रखेंगे। हम एक लोई लेंगे और उसको थोड़ा सूखा आटा लगाकर चपाती की तरह बेलेंगे। हमें इसे पतला बेलना है, जितना पतला हो सके आप इसे बेल सकते हैं। और उसका अगर बेलते समय आपको सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए हमने एक चपाती बेल ली है, अच्छे से मस्त, कितनी मस्त दिख रही है और ये पतली भी बहुत है। हमें ऐसे ही बाकी सब चपातियाँ बनाना है। सूखा आटा यूज़ करके एक एक लोई से हम पतली वाली चपाती बनाएंगे। हमने चारों चपाती बना रही है और अभी एक चपाती के ऊपर हम जो ये स्लैरी बनाई है, जो ये पेस्ट बनाई है मैदे की और घी की, वो से लगाएंगे। अब तक हम लोगों ने आटा में कोई भी तेल नहीं लगाया है, यही हम लगा रहे हैं। तो इसे हमें अच्छे से सब साइड से लगाना है। आप चाहिए तो ब्रश से लगाइए, लेकिन मुझे ब्रश से पसंद है अपने हाथों से, उंगलियों से लगाना। इससे हम उससे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। हमें पूरी चपाती में थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है क्योंकि हमें इसकी परतें बनानी है। उसके ऊपर हम डालेंगे सूखा मैदा और सूखा मैदा लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरी एक चपाती रख देंगे। उसे अच्छा से एक के ऊपर एक रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे स्लैरी, पेस्ट डालेंगे, तेल और मैदे की जो हम लोगों ने पेस्ट बनाई है वो लगाएंगे। इसे भी अच्छा से लगाएंगे, सब तरफ से अच्छा से स्प्रेड करेंगे, पूरा चपाती को स्लैरी से कवर करेंगे। फिर वापस सूखा आटा लगाएंगे और एक चपाती उसके ऊपर रख देंगे। ऐसे हम चारों चपाती रख देंगे। जो लास्ट वाली चपाती के ऊपर भी हम ये पेस्ट लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे हाथों से, ताकि सब चीज़ कवर हो गया, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे ही हमारे लेयर बनेंगे और अच्छे से खुलेंगे। देखिए कैसे आपको वीडियो में दिखा रहा है, ऐसे अच्छे से करना है। ये पूरा सिलाई लगाने के बाद चारों चपाती एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम इसे कट करेंगे। इन चपातियों को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम इसे इसकी पट्टियों में काटेंगे। एक कटर लेंगे, मेरे पास ये छोटा पिज़्ज़ा कटर जैसा छोटा है, आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हैं और उसे अच्छे से पट्टियों में कट करेंगे। मैंने ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ रखी हैं, आप चाहे तो मोटी भी कर सकती हैं। एक पट्टी को उठाएंगे और उसे गोल गोल करते रोल करते जाएंगे। रोल करके हम उसकी एक लोई बनाएंगे। रोल करते समय जो लास्ट बचता है उसे हम पीछे की साइड से अंदर टक कर देंगे, अंदर डाल देंगे, ताकि ये आपस में बराबर रोल होके दिखाई दे और उसे हम एक लोई की जैसा बना के रखेंगे। देखिए कैसे मैंने उसे टक किया है अंदर की तरफ, ऐसे करने का और उसे रखने का। हम हमारी लोइयाँ तेल में होनी चाहिए, उनको तेल लगा हुआ ना चाहिए।
सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर वो सूखी हुई है तो आप उसे तेल लगा सकते हैं। आप अपनी उंगलियों पे भी रोल करके इसकी लोई बना सकते हैं। उंगलियों के ऊपर गोल गोल घुमा के पूरी पट्टी को रोल कर सकते हैं और नीचे का पार्ट अंदर के नीचे के साइड से टक करके आप लोई बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, सब तरीके से बना सकते हैं। अगर छोटी पट्टियां हैं जैसे लोई नहीं बन सकती तो दो पट्टियों को आप आपस में ज्वाइन करके भी रोल करके लोई बना सकते हैं। देखिए हम लोगों ने एक एक करके सब लोइयाँ बना दी है। इतने आटे से हमारी इतनी लोइयाँ बनी है। हमारी लोइयाँ में तेल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे लगा दीजिए, क्योंकि ये अपनी लोइयाँ सूखी हुई नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने लोइयाँ बना ली है और साइड से हम तेल गरम करने रखेंगे तलने के लिए। अब हम एक लोई लेंगे और उसे थोड़ा ज़रूरत पड़े तो तेल लगाइए। इस समय सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, चाहिए तो आप तेल लगा सकते हैं। और इसे बेलने का स्टाइल भी देखिए, बेलन को ऊपर चलाएंगे और नीचे चलाएंगे, वापस लोई को उठा के रखेंगे और ऊपर की तरफ और अपनी तरफ करेंगे। हल्के हाथ से उसे बेलना है, कितना छोटा कितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप कीजिए। इसे ज़्यादा मोटा मत रखिए, इसको मीडियम थोड़ा पतला ही रहने दीजिए, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत मोटे वाले सतपुड़े मिलते हैं, वो खाने में मज़ा नहीं देता है। हम घर में बना रहे हैं तो पतली परत वाले बनाएंगे और उसके पतले परत बनाने के लिए हमें उसे ऐसा ही बेलना है। एक तरफ एक टाइम आगे बेलेंगे और एक टाइम पीछे बेलेंगे अपनी तरफ से। एक सतपुड़ा हम लोगों ने बेल दिया है। हमने अभी तेल जो गरम किया मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे गरम किया है, लेकिन उसको थोड़ा फ्लेम को लो करेंगे और एक इसमें सतपुड़ा फ्राई करने के लिए डालेंगे। देखिए हम इसे कैसे करते हैं। एक फोर्क लेंगे, फोर्क का कांटे का चम्मच, और उसे प्रिक करते करते उसे फ्राई करेंगे मीडियम स्लो फायर पे। इस तरीके से बनाने से सतपुड़े के लेयर्स अच्छा से खुलते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। ये बहुत पतले हैं और क्रिस्पी जल्दी बन जाते हैं और फ्राई भी जल्दी हो जाते हैं। हमें उसे पलट के दूसरे साइड भी फ्राई करना है, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान लीजिए, एक टाइम में आप एक ही सतपुड़ा बेल के फ्राई कीजिए, सब साथ में बेल के मत रहिए। एक बेलिए एक फ्राई कीजिए, ऐसा कीजिए और इस तरीके से करके फ्राई कीजिए। ऐसे फ्राई करने से आप इसकी परतें भी क्लियरली देख सकते हैं। और फ्राई करने के बाद उसे हम निकाल लेंगे और एक छलनी पे रख देंगे, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है या जो लेयर्स के बीच में ऑयल है वो निकल जाए छलनी के थ्रू। ऐसे करके हम एक एक करके सब सतपुड़े फ्राई कर देंगे। आप देखिए हम लोगों ने ये सब काम फोर्क की मदद से किया है, कांटे का चम्मच जो सबके घर में होता है। कई लोग इसे सिलाई की मेटल की जो रॉड आती है सिलाई, उससे करते हैं, लेकिन सबके घर में ये अवेलेबल नहीं होती है। इसके लिए हम आज इसे नए स्टाइल से करने के लिए सीखा है, कांटे चम्मच से, उससे भी अच्छे सब रिज़ल्ट आती है। देखिए एक एक करके हम लोगों ने मस्त सतपुड़े बना दिए हैं और ये सब तैयार हो गए। एक कप मैदा से इतने ढेर सारे सतपुड़े हमारे बन गए हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, जैसे मार्केट में सजाए हुए सतपुड़े मिलते हैं। हम इसके ऊपर डालेंगे पीसी हुई चीनी और उसके डालेंगे हम पिस्ता की कतरन। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और गुलाब की सूखी पत्तियों से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितने मस्त सजे हुए हैं, कितने मस्त दिख रहे हैं, प्यारे, क्रिस्पी भी हैं, टेस्टी भी है, मज़ेदार भी है। लगती है नहीं ये बिल्कुल मार्केट के जैसी, लेकिन ये हम लोगों ने घर में बनाई है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, जिसकी आवाज़ से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनी है। ये इतनी इजी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। इनफैक्ट जब भी हम छोटे थे हमारी मम्मी इसे दूध में डाल के देती थी, मस्त ब्रेकफास्ट में हमारी अच्छा हेवी हो जाती थी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने डिफरेंट डिफरेंट टिप्स दिए हैं, सजेशन दिए हैं, आप उसे फॉलो कीजिए। ऐसे ही आप घर में बनाएंगे तो आपके भी क्रिस्पी सतपुड़े बनेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट से बहुत से सतपुड़े बन जाते हैं। इनकी एक अलग ही टेस्ट है, ना ये मीठे हैं ना ये नमकीन है, इसके अलग ही टेस्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहेगा, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन में दबाइए ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होएगा तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।